नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस गाइड पे, द ऑफिशियल वीडियो चैनल ऑफ चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास है जिनके एनडीए 2 यानी 4 सितंबर को एग्जाम है एनडीए का, और उनको अपनी जो फाइनल स्ट्रेटजी है यानी जो लास्ट 40 टू 45 डेज की स्ट्रेटजी है उसके रिगार्डिंग उनको काफी कंफ्यूजन है। काफी सारी चीजें हैं जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, और मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि अगर आप हमारी वाली स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो 101% आपका श्योर शॉट एनडीए इस बार क्वालिफाई हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, और अंत तक बने रहिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि अगर आप एनडीए का जो एग्जाम अभी 4 सितंबर को अगर आप देने के इच्छुक हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो हमारे अंदर होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि लास्ट टाइम के अंदर काफी सारे बच्चे लैग कर जाते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 45 डेज की ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अगर आप वो चीज फॉलो करेंगे तो 101% श्योर शॉट आपका एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि हमारे अंदर सबसे पहले कमी क्या महसूस हमें हो रही है, अगर मैं 100 बच्चों की बात करता हूं जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले कमी की अगर मैं बात करता हूं तो वो रहता है कॉन्फिडेंस। इस टाइम के ऊपर जब एग्जाम में 40 टू 45 डेज रह चुके हैं, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हमें हमेशा झलकती है। तो उसको ओवरकम हमें कैसे करना है। अगला रहता है कि हमारा सिलेबस कंपटीशन का क्या पार्ट है, भी सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि हमारा अगर देखा जाए तो मैथ का एक पार्ट है और जीएटी के अंदर हमारे मिनिमम 5 to 6 सब्जेक्ट्स है, जिसमें इंग्लिश हो गया, आपका सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस में भी आपके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स हैं। इसके अलावा जनरल साइंस का पार्ट हो जाता है जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। तो सिलेबस कंप्लीशन को लेके बच्चे काफी सारा कंफ्यूजन के अंदर रहते हैं। अब मैथ्स, इंग्लिश या जीएटी, इन 45 डेज में स्टार्टिंग हम कौन से सब्जेक्ट से करें, वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। स्टडी आवर्स, दिन में हमें कितने घंटे देने हैं, मैथ को कितने देने हैं, इंग्लिश को कितने देने हैं, और इसके अलावा जो जीएटी का पार्ट रहेगा उसमें हमें कितने घंटे देने हैं। आखिरी में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है आपका मॉक टेस्ट। भाई, मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि आपने जितनी अभी तैयारी करी है वो कितनी आपकी काबिल है आपको एनडीए के अंदर क्वालिफाई करने की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि डिवीजन ऑफ डेज, हमें अगर इन 45 डेज को अच्छी तरह यूटिलाइज करना है तो हमें अपने दिनों को डिवाइड करना हो। हमारी जो एकेडमी है वो आपको ये सजेस्ट करती है कि आप इसको 20, 15 और 10 इन 3 डेज के अंदर आप डिवाइड करके चलिए, तो आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी होगी और बाकी अपने कंपटीटर्स के मुकाबले आपका जो एनडीए एग्जाम क्रैक करने का जो सपना है वो जल्दी पूरा हो पाएगा। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 20 डेज है उसमें आपने वैसे तो सिलेबस का एनालिसिस कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं किया है अभी तक आप अभी चल ही रहे हैं, तो आप सबसे पहले सिलेबस की एक फोटोकॉपी निकालिए, उसको एनालाइज कीजिए। ठीक है, फिर आपके कौन से टॉपिक्स हैं, लाइक मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो टॉपिक वाइज एनालिसिस लेके चलिए, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस है, ये सारी की सारी चीजें आपके लास्ट 10 ईयर्स के अंदर किस पार्ट के अंदर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और क्या वेटेज रखते हैं। उसके बाद आपको इन 20 दिनों के अंदर फोकस रखना है मैथ्स और इंग्लिश के ऊपर, ना कि सोशल साइंस या आपकी जो दूसरी साइंस है या जीएटी के और सब्जेक्ट्स हैं आगे, इन सब के ऊपर मैथ्स और इंग्लिश के ऊपर इन 20 दिनों में फोकस आप लेके चलिए। मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स जो आपको आते तो हैं, लेकिन इसके अलावा उन टॉपिक्स पर ज्यादा जोर डालिए जिसके अंदर आप थोड़े से वीक हैं, जिनमें आपकी रिवीजन काफी हद तक रह चुकी है, उन टॉपिक्स के आप ऊपर थोड़ा सा ज्यादा वर्कआउट कीजिए। इसके बाद हमें जो मेन फोकस रखना है मैथ पे, वो रखना है सेक्शनल कट ऑफ पे। बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर इतना आ जाते हैं लास्ट टाइम में कि जो चैप्टर उन्हें आते होते हैं वो उसको रिवाइज ही नहीं कर पाते, और उस रिवीजन की कमी की वजह से पेपर जब आता है तो वो उनके वो क्वेश्चन रह जाते हैं जो उनको आते होते हैं, इसी वजह से सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती है। लास्ट 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपको स्टडी करने बहुत जरूरी है, उनकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो अगर मैं बात करता हूँ बच्चों मैथ्स की, तो मैथ्स का जो टाइम है, जो आइडियल टाइम है, वो टाइम है आपका रात का। यानी आप खाना खाने के बाद अगर आप 2 घंटे मैथ को दे सकते हैं, नियर अबाउट अगर मैं लेके चलता हूँ, अगर आप 8 बजे रात को खाना खा लेते हैं तो 8 से 10 का जो टाइम है, 2 घंटे का जो टाइम है, वो आप मैथ्स को दीजिए। फॉर्मूलाज को रिवाइज कीजिए, टाइम को मैनेज कीजिए कि उस 2 घंटे के अंदर आपने प्रैक्टिस कितनी करनी है, जो आपका टॉपिक आपने पढ़ना है। और दूसरा, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं जिनके अंदर वो टॉपिक आए हुए हैं, उनका आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे। हमें स्पीड विद एक्यूरेसी, इन दोनों का ख्याल रखना है, क्योंकि फाइनली जब आपका एनडीए एग्जाम होगा तो उसमें स्पीड विद एक्यूरेसी ही आपको चाहिए, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। अब अगर बात करता हूं इंग्लिश की, इंग्लिश दूसरा ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ्स के बाद काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को नेग्लेक्ट करते हैं, ये मानते हैं कि यार ये तो लास्ट में हो जाएगा, बट मैथ्स के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका आता है इंग्लिश का।
इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करता हूँ सिनोनिम्स एंटोनिम्स के, तो इनको कवर करने के लिए आपकी वोकैब पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वोकैबुलरी पे ज्यादा फोकस कीजिए आप, जो आपके नोट्स आपको कैडमी में दिए हुए हैं, जैसा भी आपका सिस्टम अभी तक चला आ रहा है उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस कीजिए। इडियम्स, फ्रेजेस, जंबल सेंटेंसेस, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपके फ्री के नंबर। इडियम फ्रेजेस आप काफी सारे कर सकते हैं और आपको लगभग 10 में से 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे इडियम फ्रेजेस के जो आपको आते होंगे, बट अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो। जंबल सेंटेंसेस है, जंबल सेंटेंसेस में भी लगभग 90% बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस मैं फिर कहूंगा कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और इसमें भी लास्ट के जो 10 ईयर की PYQs हैं उन पे आप स्टडी कीजिए। अब इसके बाद हमारे आते हैं नेक्स्ट 15 डेज, यानी 20 दिनों बाद जो अगले 15 दिन है उनकी हमने तैयारी कर सकते हैं। अब जो हमारा रिमेनिंग GAT पार्ट है, लाइक सोशल साइंस की अगर मैं बात करता हूँ, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड सी, इनको एक पर्टिकुलर डिवीजन दीजिए, आर्ट्स को डिवाइड कीजिए कि मैं ज्योग्राफी, क्योंकि अगर मैं सोशल साइंस की बात करता हूँ तो ज्योग्राफी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नियर अबाउट 20 या 23 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के पार्ट में से। नेक्स्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री के आपके 15 से 18 क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और सी, इनके मिला के अगर मैं बात करता हूँ तो नियर अबाउट पॉलिटी के 8 क्वेश्चन के आप आसपास आप लेके चलिए। और इकोनॉमिक्स और CA, अगर आपका CA अच्छा है तो इकोनॉमिक्स के भी स्टडी 5 ईयर प्लान है, तो उनके रिगार्डिंग भी आपके 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन सभी पार्ट्स को अकॉर्डिंग टू वेटेज ही स्टडी कीजिए। जनरल साइंस की अगर मैं बात करता हूँ तो फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, 100 नंबर की अकेले फिजिक्स आएगी। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो 60 नंबर की है। बायोलॉजी का पार्ट थोड़ा रहता है, वो आप बिल्कुल लास्ट के अंदर छू सकते हैं। तो इन 15 दिनों में कोशिश कीजिए ज्योग्राफी, सोशल साइंस की और फिजिक्स, इनको पहले खत्म कीजिए, ठीक है। और इसके बाद हिस्ट्री और केमिस्ट्री इनको लीजिए, और लास्ट में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स या बायोलॉजी को स्टडी कीजिए। बेसिक्स एंड PYQs, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं लेकर चलूँ। और सबसे बड़ी जो बुक है, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है खैर, वो है NDA पाथफाइंडर। इसमें आपके नियर अबाउट 8000 MCQs है, टॉपिक वाइज है। अगर आप ये बुक पूरी स्टडी कर पाते हैं और अब से आप पहले से ही इसको फॉलो करके चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से NDA क्लियर करना आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं आखिरी दिन। आखिरी के जो 10 दिन हैं उनमें मैं आपको कहूंगा कि आप जस्ट रिवाइज कीजिए। मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं तो उन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए जो आपके वीक हैं। जो आते हैं उनको वो तो आपको आ ही रहे हैं, लेकिन जो वीक टॉपिक्स हैं उन पे आप रिवीजन दीजिए। उसके बाद मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, मॉक टेस्ट आपके लास्ट के 10 डेज के अंदर बहुत मायने रखते हैं, GAT का, मैथ्स का। और हमारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 अगस्त से चंडीगढ़ डिफेंस अकेडमी की मॉक टेस्ट सीरीज है, वो हिसार ब्रांच के अंदर चंडीगढ़ ब्रांच में शुरू हो रही है। तो जो बच्चे ND की प्रिपरेशन खुद कर रहे हैं और मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, वो हमारी अकेडमी के अंदर संपर्क कर सकते हैं हमसे और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है कॉन्फिडेंस। आपने हर हालात के अंदर अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज नहीं करना, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तभी आप ये पहाड़ जैसा जो NDA का एग्जाम है इसको क्वालिफाई कर, ठीक है ना। और मैं एक ही बात आप सबको कहना चाहूंगा, कभी भगवान के भरोसे मत बैठो कि आपका भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। तो इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहना चाहूंगा, और उन सभी बच्चों को मैं बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगा जो NDA की पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका सेकंड टाइम है या जो भी 12th क्लास का है। तो इस स्ट्रेटेजी से अगर आप NDA एग्जाम या NDA की प्रिपरेशन करेंगे तो श्योर शॉट है कि आपका इस बार का एग्जाम क्वालिफाई होगा। सो CDA विशेज यू ऑल द बेस्ट। और एक बात और कहना चाहूंगा, हमारी जो ब्रांच है CDA की, चंडीगढ़ डिफेंस अकेडमी की, चंडीगढ़, मोहाली और हिसार में स्टेब्लिश हो चुकी है। तो जो बच्चे मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, वो बच्चे हमारी ब्रांच में कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पे आप बात कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।